नमस्कार। आज की खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बीच एक खबर आई है, खबर है बांग्लादेश से। जी हां, आपने ये सुना होगा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उस पर अब तमाम सवाल जो है वो देखिए खड़े होने लगे हैं। कई सवालों के साथ में खोकन चंद्र दास, एक और हिंदू की हत्या कर दी गई और इसके बाद अब कई सवाल जो है वो तो सामने आ चुके हैं। लेकिन अब खोकन चंद्र दास की हत्या हुई है, उनकी भी मौत देखिए, ढाका में उन्हें एडमिट करवाया गया था अस्पताल में, जिसमें कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा उन पर धारदार हथियार से पहले हमला किया गया और उसके बाद उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पास में जब उन्हें कोई तालाब दिखा तो वहां पर उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। जब आग बुझ गई तो सोचिए, उनका मुंह पूरी तरीके से झुलस गया था। उन्हें फौरन अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां पर उन्हें ढाका रेफर किया गया। और अब खोकन चंद्र दास की हत्या, जो निश्चित तौर पर हत्या ही कह सकते हैं, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। अब परिवार वालों ने पहले तो ये जानकारी दी कि वो रात में जब अपनी दुकान को, हालांकि वो ढाका से 150 किलोमीटर दूर एक दुकान चलाते थे, जिसमें वो दवा के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग का काम करते थे, छोटे मोटे व्यापारी थे और कोई बात, किसी से कोई भी द्वेष नहीं, किसी से कोई नाराजगी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। उनके परिवार वालों ने ये बताया कि वो रात में जब अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे तो पीछे से उन पर वार किया गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। अब देखिए, ये तो हम खोकन चंद्र दास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि दीपू चंद्र दास के साथ साथ जिस तरीके से बच्ची को जिंदा जलाया गया, जिस तरीके से एक और व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिस तरीके से एक और को जिंदा जला दिया गया, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार भारत ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को कि आखिरकार बांग्लादेश की औकात है क्या। जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उनको बर्बरता से मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, कट्टरपंथी लगातार सड़क पर ऐसे आवारा की तरह घूम रहे हैं और वो बांग्लादेश के युवा शायद ये समझने लगे हैं कि वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी अब ये समझने लगे हैं कि वो जब चाहे किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि आज नहीं तो कल, आज वो जो विनाश कर रहे हैं, इसका अंत विनाश की तरीके ही उनको मिलने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अब इसका रिएक्शन देखिए लगातार भारत में भी नजर आ रहा है। भारत के जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू हैं, जो पूरे सनातन धर्म के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं नजर आया हमें केकेआर की टीम के द्वारा, जो मुस्तफिजुर रहमान को उनकी टीम में शामिल किया गया था, ये नजर आया। जैसे ही उन्होंने उस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया तो सारे के सारे सनातनी धर्म जो है, सनातनी जो लोग थे, वो सड़कों पर आ गए। हिंदू संगठन जो था वो सड़कों पर आ गया, सरकार को पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि जिस देश में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस देश में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, अब उसी देश के खिलाड़ी को अपने देश में बुलाकर मैच खिलवाओगे? ये कहां का न्याय है? एक बड़ी रकम 9 करोड़ 20 लाख में आप उस खिलाड़ी को खरीद रहे हैं। हालांकि अपडेट आई, खबर आई, जिस पर आज की खबर की, लगातार हमने इस खबर को भी दिखाया है कि आज की खबर की मुहिम जो है वो रंग ला चुकी है, जिसके बाद उस खिलाड़ी को केकेआर की टीम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो कब खत्म होगी? किस तरीके से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो हमेशा कहीं पर भी चले जाएं, वो यही कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ मेरी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हम वो सारे काम करेंगे कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है और पूरे भारत और पूरे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को दिख रहा है कि इस वक्त वहां पर स्थिति, परिस्थिति, हालात, मंजर क्या बने हुए हैं। और शायद ये बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो दावे कर रहे हैं वो दावे जमीनी हकीकत से कई ज्यादा बदले हुए हैं, जमीनी हकीकत से बहुत ज्यादा परे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार को भी कोई कठोर से कठोर कार्रवाई, कोई बड़ा कदम उठाना होगा।
लेकिन कुछ लोग जो एक अलग गुट में बैठे हुए हैं वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बहुत बड़े स्तर पर हैं। बड़े स्तर का मतलब इंटरनेशनल स्तर पर हैं। कई आयामों को, रिश्तों को जोड़ते हैं बांग्लादेश के साथ, यानी अलग तरीके का व्यापार हमारा जो है वो बांग्लादेश से होता है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि व्यापार की वजह से आयामों को जो जोड़ने की बात लगातार की जा रही है, उसकी वजह से हम हिंदुओं की बलि नहीं चढ़ा सकते। अभी वहां पर कितने हिंदू होंगे? आप जरा एक बार अपने जहन में इस बात को लाइएगा कि आज अगर आप अपने मुल्क में हैं, अपने देश में हैं, और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पीछे उस मुल्क की पूरी जनता हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, तो क्या आप घर से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। आपको 24 घंटे, साथ ही साथ रात में जब आप गहरी नींद में होंगे तो शायद तब भी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या पता कल मैं सुबह देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, कल मेरी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। यही हालात इस वक्त बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बनी हुई है, जो रात में सोते हैं तो ये सोचकर कि क्या वो सुबह उठेंगे तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनकी बेटी घर से बाहर जा रही है तो क्या वो जिंदा घर लौटेगी या नहीं लौटेगी। उनका बेटा काम पर जा रहा है, वो सही सलामत वहां पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। एक पत्नी ये सोचती है कि उसका पति काम पर जा रहा है, दुकान जा रहा है, पैसे कमाने के लिए जा रहा है, वो अच्छे से वहां पहुंच पाएगा, घर वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जब एक माँ या बाप घर से बाहर निकलते हैं तो यही सोचा जाता है कि मेरे माँ बाप सही सलामत वहां पहुंच पाएंगे, हम उनको दोबारा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। अपने दिमाग में, एक बार जहन में इन बातों को जरा गौर से अगर आप समेट कर सोचेंगे, समझेंगे, तो यकीन कर पाएंगे कि इस वक्त वहां के हालात क्या बने हुए हैं। और 24 घंटे लोग अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। दुआ इस चीज की मांग रहे हैं कि वहां की सरकार जो निकम्मी बनकर बैठी हुई है, जो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत बदले हुए हैं, कोई तो कठोर कदम उठाओ, कोई तो ऐसा कदम उठाओ जिससे वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं वो ऐसी बर्बरता करने से पहले 1000 बार क्या लाखों बार सोचें, और सोचने से पहले ये तय करें कि आप जो ये हरकतें कर रहे हैं कहां से सीख के आए हैं। इंसान है, इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका कर उसको पीट पीट कर मार डालते हैं, उसको लटका देते हैं और उसके बाद उसके शव को जिंदा जला देते हैं। ये कैसी बर्बरता है? इसे राक्षसी योनि के लोगों की एक बड़ी उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति अगर कोई ऐसे होते तो ऐसी बर्बरता कभी ना करते जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पर कदम उठाना होगा। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों पर उसकी सरकार को एक ऐसा जवाब देना होगा जिसकी जरूरत है, और बांग्लादेश को एक बार ये जरूर बताना होगा कि उसका अस्तित्व अगर आया है तो वो भारत की वजह से आया है, नहीं भूलना होगा। भारत अगर आज अस्तित्व में है तो वो हमारी वजह से है, क्योंकि भारत की कोई औकात जो थी वो आज भी बरकरार है, लेकिन बांग्लादेश की वाकई में कोई औकात नहीं है कि वो भारत के हिंदुओं या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं की ओर आंखें तरेर के देख पाए। तो आपका रिएक्शन क्या है ये मुझे जरूर बताइएगा। और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो लगातार विरोध और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर आपकी आवाज उठानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आज की खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।